हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आप देख लीजिए कि बिहार पुलिस का ये दोस्तों सेट नंबर 31 है। ठीक है, यानी कि 30 सेट आपको पहले से ही प्ले लिस्ट में डाला हुआ मिल जाएगा। ये कैसा सेट है? PYQ, यानी पिछले वर्ष में जो भी पूछा गया है उसका सेट है। क्या है? सिपाही भर्ती परीक्षा जो होने वाली है दोस्तों अभी जुलाई में, उसके लिए ये रिगार्डिंग में वीडियो है। और ये आप कभी भी दे सकते हैं, क्योंकि PYQ कभी पुराना नहीं होता है, हमेशा के लिए हो जाता है। ठीक है, तो आप बस आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार से जो भी चीज़ है आपको मिल जाए और आप अच्छे से तैयारी कर पाए। एक बार ये PYQ सेट ख़त्म हो जाएगा कि 2 दिन में, उसके बाद प्रैक्टिस सेट एकदम गर्दा छोड़ा के कराया जाएगा ताकि आपका पूरा तैयारी 100% हो जाए। तो आ जाइए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं। बिहार पुलिस अग्निशमन सेवा परीक्षा में दोस्तों 15/12/2013 में ये पूछा गया था। ठीक है, आ जाइए अब हम लोग सीधा शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? 1 में कहा गया है दोस्तों कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना के परिणाम में दिया गया था? तो किस में दिया गया था? स्टाम्प एक्ट के तहत दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, उसके बाद आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट में, भारत एक डैश राष्ट्र है। तो भारत एक कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष। यहाँ पर सभी धर्मों को बराबर माना जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाइए, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? कौन किए थे ये दल विहीन के लिए? जयप्रकाश नारायण। इनको लोकनायक बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? कौन भेजे थे? राजीव गांधी जी भेजे थे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है दोस्तों? तो बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो एक राष्ट्रीय दल है। बाकी ये सब जो है दोस्तों ये क्षेत्रीय है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा किसने कहा था? ये किसके द्वारा, किसका कथन है दोस्तों? ये अब्राहम लिंकन का कथन है। ये कौन थे अब्राहम लिंकन? अमेरिका के राष्ट्रपति। उसके बाद नेक्स्ट में, संघवाद का अर्थ क्या है? संघवाद का अर्थ क्या होता है दोस्तों? यहाँ आ जाइए, तो संघवाद का मतलब होता है संघ और राज्यों के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है, उसके बाद आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है? ठीक है, तो क्या नहीं था दोस्तों उसका उद्देश्य? तो यह था शिक्षा सिर्फ उनके लिए जो इनमें रुचि रखते, नहीं, शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य करना था। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट में, लोकतंत्र का सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए दोस्तों क्या करना होगा? एक तो पहले बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, ये हो जाएगा दोस्तों। फिर सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो ये नहीं, सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ए आंसर। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है नस्लवाद का अर्थ होता है। तो नस्लवाद का अर्थ क्या होता है दोस्तों? रंग भेद। उसके बाद आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो किसके साथ वो संबंधित नहीं थे? राज्य पुनर्गठन आयोग से वो संबंधित नहीं थे। उसके बाद यहाँ आ जाइए, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित मताधिकार आंदोलन किस देश में चलाया गया? किस देश में चलाया गया था? ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया था। उसके बाद आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट में, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? कितने वर्ष के लिए होता है?
6 वर्ष के लिए राज्यसभा का कार्यकाल होता है। उसके बाद आ जाइए, पंचायत सचिव के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो पंचायत सचिव के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? किसके शासनकाल को कहते हैं? तो ये रॉबस्पियर के शासनकाल को आतंक का राज कहते हैं। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन है? किस वर्ष में हस्ताक्षर हुए थे? 1931 में, ठीक है। उसके बाद इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? कौन था जो धुरी राष्ट्र का गुट का सदस्य नहीं था दोस्तों? तो चीन जो है इसके सदस्य नहीं था। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट में, इनमें से संयुक्त कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? कौन सा राष्ट्र संघ का जो है दोस्तों अंग नहीं है दोस्तों? तो विश्व स्वास्थ्य संघ नहीं है इसका, ठीक है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट में, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में तैयार हुआ था। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये 1915 में लौटे थे। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो कौन है जो द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है दोस्तों? तो राष्ट्र संघ का गठन जो है ये परिणाम नहीं है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? तो क्या गलत है? इनमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को अपनाया गया है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, सही सुमेलित है। तो कौन सही सुमेलित है दोस्तों? देखिए, हमको सही एक जो है सही सुमेलित है उसको खोजना है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी, ये सही सुमेलित है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, पेशावर एक काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं दोस्तों? तो ये दोस्तों खैबर दर्रा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाए दोस्तों नेक्स्ट में, फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फर वनस्पति किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों अल्पाइन वन से। उसके बाद यहाँ आ जाइए, नाथुला दर्रा डैश राज्य में स्थित है? किस राज्य में नाथुला है? सिक्किम राज्य में स्थित है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वो क्या है? तो वह कौन है? अकेसिया जो है वो विषुवत वन से संबंधित नहीं है। उसके बाद नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। और बंगाल का शोक दोस्तों, बंगाल का शोक दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी को। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, चंद्रमा घूर्णन अवधि है। चंद्रमा की घूर्णन अवधि है कितना है? चंद्रमा की घूर्णन अवधि तो दोस्तों 28 दिन की इसकी घूर्णन अवधि है। उसके बाद आ जाइए, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? इसका वर्षा का कारण है उत्तर पूर्व मानसून। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में कहा गया है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन हो जाएगी दोस्तों? गोदावरी नदी सबसे बड़ी है, ठीक है, और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट में देखिए, वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों प्रथम पृथ्वी सम्मेलन? 1992 में, ठीक है, 1992 में। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए, भारत में रेल मंडलों के वर्तमान संख्या क्या है? तो ये दोस्तों उस समय के अनुसार है, तो उस समय कितना था दोस्तों? तो ये अभी रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ आ जाइए, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वो है? किस राज्य में अवस्थित है राउरकेला?
राउरकेला उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में, भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है? बिहार से होकर दोस्तों कर्क रेखा नहीं गुजरती है। उसके बाद झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा से होकर गुजरती है। टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है भारत के, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है, कौन है जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो दोस्तों पृथ्वी की परिभ्रमण जो है वो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। देखिए, जनगणना 2001 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत में कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही? किसका था दोस्तों? तो ये तृतीयक का था, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, यह घर मेरा है वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है? तो यह जो है ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये एक संज्ञा है, ठीक है। यह वह ये सब संज्ञा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए रेखांकित शब्द को क्रिया विशेषण किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये दोस्तों रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रियाशील विशेषण के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखें। तो क्या है दोस्तों? ये परिणामवाचक क्रियाशील, ठीक है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट में, सही उत्तर छांटे। शयनागार, कातर, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है। किस प्रकार से परिचय है दोस्तों? ये यौगिक रूढ़ और योग रूढ़। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, बहुव्रीहि समास में क्या होता है? बहुविश्राम से क्या हो जाएगा? तृतीय पद प्रधान होता है, ठीक है, बहुव्रीहि में। उसके बाद आ जाइए, पाठ प्लस शाला, पाठशाला के मेल को कहा जाता है, क्या कहा जाएगा दोस्तों उसके संयोग को? तो इसको संयोग बोला जाता है दोस्तों, संयोग को संयोग ही बोला जाएगा। इसके बाद आ जाइए, शुद्ध वाक्य छांटिए। तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है दोस्तों? मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। तो ये दोस्तों शुद्ध वाक्य है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? कौन है जो विटामिन डी बनाता है शरीर में? तो दोस्तों त्वचा जो है विटामिन डी बनाता है शरीर में। उसके बाद यहाँ पर सन 2014 का फुटबॉल विश्व कप डैश में हुआ था। तो कहाँ हुआ था 2014 का फुटबॉल विश्व कप? तो ये ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप। नेक्स्ट में, कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पशु है कंगारू। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट में, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये पेरिस में स्थित है, ठीक है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से है दोस्तों? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में है, भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है। तो खरीफ फसल का मौसम कब होता है? जुलाई से अक्टूबर तक का होता है। जुलाई में बुआई होती है खरीफ की और अक्टूबर में कटाई। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में, जैव मंडल में रासायनिक पोषक का चक्रण होता है। इस प्रकार से होता है, जल द्वारा भी होगा, वायु से भी होगा और भूमि से भी, इन सभी के द्वारा होता है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में, प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है दोस्तों? तो राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन का बनना। नेक्स्ट में देखिए, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा को बदलते हैं। सौर ऊर्जा को किस में बदलते हैं दोस्तों उत्पादक? तो रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। उसके बाद आ जाइए, 2,4-D क्या है? एक 2,4-D क्या है? एक
दोस्तों ये खरपतवार नाशक है। उसके बाद आ जाए यहाँ पर पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है। किस में पाई जाती है दोस्तों? तो ये पोरीफेरा में पाई जाती है। पुनरुद्भवन मतलब कि कोई चीज़ को अगर काट दिया जाए तो उसे फिर अपना एक नया जीव बन जाता है, उसे पुनरुद्भवन कहा जाता है। फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में आहार श्रृंखला में मौजूद मेंढक, टिड्डा, घास और सांप यदि घास प्रथम पोषी स्तर है तो तृतीय पोषी स्तर कौन हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सांप जो हो जाएगा तृतीय पोषक स्तर हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें कौन सा जहरीली गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों? तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। उसके बाद यहाँ आ जाइए एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा क्या हो जाएगी दोस्तों? ऊर्जा उसकी घटती जाएगी। उसके बाद यहाँ आ जाए नेक्स्ट में कैक्टस में पाए जाने वाला अनुकूलन है। कौन सा अनुकूलन पाया जाएगा दोस्तों? यहाँ पर पर्णाभ पर्व पर्णशूल ये पाया जाता है कैक्टस में। नेक्स्ट में देखिए आपतन कोण इनके बीच कौन है? आपतन कोण किनके बीच कौन है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सतह के अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। इस प्रकार से जैसे ये अभिलंब है और इधर से ये आ रहा है और ये दोनों के बीच जो ये कोण बना है ना दोस्तों, इसी को बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है। उसके बाद आ जाइए प्रत्यावर्ती धारा में। तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ आ जाइए प्रत्यावर्ती धारा में दोस्तों धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। ठीक है, ऐसे 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 चलता है तो दिशा भी बदल रहा है और मान भी बदल रहा है, कम बढ़ हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट में विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णपट्टी कहा जाता है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में है दिए गए ग्राफ से त्वरण का मान क्या हो जाएगा? तो ग्राफ यहाँ पर तो ग्राफ है ही नहीं, यहाँ पर चलिए इसको तो रहने देते हैं। आ जाइए नेक्स्ट में अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण का मत क्या है इसका? तो ये हो जाएगा दोस्तों विश्राम का जड़त्व। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा। तो उसके उत्पन्न ऊष्मा को क्या कहते हैं? विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ1 से चलकर दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ2 है में प्रवेश करती हैं। अगर आपतन कोण I अपवर्तन कोण R हो तब sin I बराबर sin R का मान क्या हो जाएगा? तो sin I बराबर sin R का मान हो जाएगा μ2। ठीक है। उसके बाद आ जाए यहाँ पर दोनों द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा। दोनों द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये G2 हो जाएगा, कैपिटल G2 बाई न्यूटन। ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाइए नेक्स्ट में देखिए जब दो समानांतर तारों में एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों 91 नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी दोस्तों? तो ये नाभिकीय ऊर्जा इसमें उत्पन्न होगी। उसके बाद यहाँ आ जाइए बायोगैस के अवयव कौन कौन हैं? तो ये CH4, H2 और CO2 इसके अवयव हैं।
उसके बाद यहाँ आ जाइए दोस्तों, न्यूक्लियॉन का मान बराबर होता है, किसके बराबर होता है दोस्तों न्यूक्लियॉन का मान। तो दोस्तों आपको पता है कि न्यूक्लियॉन का मान किसके बराबर हो जाएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो जाएगा। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में, निम्नलिखित अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, जो ये H2S प्लस Cl3 है तो 2HCl प्लस S बन रहा है सल्फ़र, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों हमको बताना है। तो क्या हो रहा है, Cl2 का ऑक्सीकरण की तरह व्यवहार कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीकरण की तरह व्यवहार कर रहा है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्नलिखित आबंध है, कौन सा आबंध है दोस्तों, इसमें त्रिक संयोजिक आबंध है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, इस अभिक्रिया में जो ये अभिक्रिया है 2Al प्लस 6H2 प्लस प्लस 2Al3 प्लस 3H2 किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है इसमें, तो Al का ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट में ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है, तो ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन क्या है दोस्तों, ये एक समावयव है यानी आइसोमर है ये। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में, एक विलयन जिसका pH 3 है तो उस विलयन में OH माइनस की सांद्रता होगी, तो OH माइनस की सांद्रता कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो 10 के पावर -11 उसकी सांद्रता हो जाएगी। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट में, एक इलेक्ट्रॉन का भार आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है दोस्तों, तो ये हो जाता है दोस्तों 1/1838वां प्रोटॉन के भार के बराबर। मतलब प्रोटॉन का भार अगर 1 है तो इसको भाग दे दीजिए 1838 से, तो अब जो भार निकल के आएगा ना वही इलेक्ट्रॉन का भार है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में से, ग्रेफाइट का पेंसिल प्रयोग किया जाता है क्यों किया जाएगा दोस्तों, यह कागज़ पर चिन्ह अंकित कर सकता है इसलिए ये करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया आपका पूरा 100% आपका कंप्लीट यहाँ पर सेट। अब आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा दोस्तों, और ऐसे ही तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।